बोन डिसलोकेट या फिर पेन। कल मैंने क्या कहा था, जिसको टेल बोन की दिक्कत होगी उसको बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई लोग तो ये ऐसे बैठते हैं, तो कई लोग थोड़ा ऐसे भी बैठ जाते हैं। अगर देखा होगा टेबल में कई लोगों को ऐसे ही आराम मिलता है, कई लोगों को ऐसे ही आराम मिलता है। जो ऐसे बैठा है वो समझ लो उसकी टेल बोन नीचे से टच हो रहा है। जो ऐसे बैठा है उसकी टेल बोन उस तरफ चलेगी, ऐसे बैठा है उस तरफ चलेगी, उसको बचाता है ना। जहाँ भी टेल बोन टच होगी जमीन में वहाँ पेन होगा, वो अपना एक्शन बदल लेता है और उसको बचाते बचाते फिर स्पाइन में भी दिक्कत ले आता है। टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठेगा तो होगी ना प्रॉब्लम, यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सी नॉर्मल लग रही है टेल बोन? नहीं चाहिए, ये हमारी स्पाइन ऐसे घूम रही है, बात थोड़ी सी ही टर्न होनी चाहिए। ये हमारी टेल बोन, ये हमारी स्पाइन घूम रही है, ये ऊपर उठ गई, ये नीचे को आ गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। गिरने की वजह से हो सकता है, हम जो फिसलन से नीचे गिर जाता है या टेढ़ा गिर जाता है तो भी चोट लगेगी। चोट लगने की वजह से ये लेफ्ट राइट अप डाउन हो सकती है, या फिर गलत पोस्चर, गलत हमारी सिटिंग की जो चेयर होती है वो भी बहुत बार गलत होती है ना। तो ना तो वो हार्ड होनी चाहिए ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है ये उस तरफ चलेगी, इससे पता चलता है ये इस तरफ चलेगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये ऊपर उठ गई, ये नीचे को आ गई। अब हमारे पास इसका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है और सक्सेस है। एक सिटिंग में, 2 सिटिंग में भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारी ये इलिक बोन वाला एरिया इस तरफ जाएगी तो या मसल को पिंच करेगी, है ना। तो ये नहीं कि व्यक्ति बता रहा है मुझे ये पेन हो रहा है, आपको क्या सिखाया, ये पेरिफॉर्मस सिंड्रोम हो सकता है। उसको टेल बोन भी हो सकती है, पेरिफॉर्मस के साथ टेल बोन भी डिसलोकेट हो सकती है। तो टेल बोन भी हमें चेक करनी पड़ेगी, है ना। वो हमने पिंच करके देखा, बटक को कल बताया था, पिंच करके देखो, अगर बटक में प्रेस करके देखो डीप, अगर बटक में पेन हो रहा है वो तो पेरिफॉर्मस है ही है। साथ में हमें ये देखना पड़ेगा, अगर पूरी टांग में भी पेन है तो भी हमें टेल बोन को चेक करना पड़ेगा, है ना। हमने ये तो एलोपैथी वाले तो है नहीं, हम सिर दर्द हुआ सिर दर्द की टेबलेट दे दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ब्लड थिनर की टेबलेट दे दो, वो तो है नहीं। हमने काउज के ऊपर जाना है, उसके जो है उसके कारण क्या है उसके ऊपर जाना है, वो कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे। एक्सरे में दिखाई देगा, करेंगे कि लेफ्ट राइट गई है कैसे गई है। कई बार क्या होता है, यहाँ अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको भी पैरालिसिस हो जाता है। अभी हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, क्रोट आया होगा जी कोई, उसकी टांगे रुक गई, या फिर लंबर में कोई प्रॉब्लम है जी, उसकी टांगे रुक गई। हमारे एक्सरे एमआरआई में आ गया कि लंबर में दिक्कत है, इसको भूल जाएंगे, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो हमें जिसका दोनों टांगों में भी पेन होगा, नंबनेस होगी, हमें टेल बोन चेक करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है। ये तो पता चल ही जाएगा। ये वाला सैक्रम के ऊपर हाथ लगाएंगे, साथ में टेल बोन के ऊपर हाथ आएगा, हमें लगेगा कि ये ऊपर हो गई। ऊपर को नीचे लाने की टेक्निक अलग है, ठीक है। ये हमें पता चलेगा ये तो जी बहुत नीचे हो गई, इसको ऊपर उठाने की टेक्निक अलग से है। लेफ्ट राइट चलेगी, उसकी टेक्निक अलग से है। एक लेफ्ट राइट इसका तो पता चल गया, नीचे ऊपर का। अभी लेफ्ट राइट का कैसे पता चलेगा, है ना। हमारा सैक्रम है, हमने यहाँ फिंगर लगा कर देखनी है, यहाँ लगा कर देखनी है। अब क्या फील होगा,
जिस तरफ टर्न होगी वो हमारी फिंगर टाइट घुसेगी, जो फ्री है उधर बेंड होगी, इसमें हमें स्पेस ज़्यादा दिखाई देगी। बात पहचान है बहुत बड़ी सिखाया जाता, हमने सीखा हुआ है तो आपके साथ सब शेयर करता हूँ, सभी क्लासों में शेयर करता हूँ। आपके साथ भी किया था मॉडल रख के, पहचान रख के ऐसे हाथ लगाना ऐसे लगाना, ठीक है। तो अगर ऊपर उठ गई, हमने सैक्रम के ऊपर हाथ और टेल बोन के हाथ रख के बस पुश डाउन अप डाउन अप, थोड़ा करते जाओ, मोबिलाइजेशन करते जाओ, कुछ दिनों बाद अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर ये ऊपर उठ गई तो लोरोडोसिस भी तो होगा ना, जैसे वो कल बात कर रहे थे लोरोडोसिस का ट्रीटमेंट। हमने तकिया रखा हुआ है, जब स्पाइन अपनी शेप पे आएगी टेल बोन भी अपनी शेप में आ जाएगी, वो भी तो चलती है ना, ऐसे घूमती है। स्ट्रेटिंग स्पाइन होगी, सीधी स्पाइन होगी तो ये नीचे को आएगी, वो सीधी होगी तो स्पाइन उसके साथ जुड़ी हुई है टेल बोन, जैसे जैसे स्पाइन सीधी होगी वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, वो फिर नीचे उसको टच होगी, तो हमको इसको थोड़ा सा कर्व भी देना पड़ेगा, अब तकिया नहीं लगेगा। स्ट्रेटिंग स्पाइन भी है, उसको टेल बोन भी है तो तकिया नहीं लगेगा। लोरोडोसिस है, ऊपर उठ गई, हमको तकिया लगाना पड़ेगा, उसको पीछे को धकेलना, ठीक है। अगर ये नीचे को आ गई तो वो मैडम बताएंगे, तो यहाँ से पकड़कर ही उसको ऊपर लेकर जाना है, यहाँ से पकड़कर प्रैक्टिकल करेंगे। कई केसों में यहाँ से पकड़कर नहीं होगा, हमें हाथ यहाँ लगाना पड़ता है, यहाँ हमें फिंगर टच करनी पड़ती है जी। कभी भी गलती से यहाँ फिंगर टच नहीं होनी चाहिए, अगर होगी कुछ हमने प्रेशर दे दिया, हमने पैरालिसिस कर दिया। ये बहुत सेंसिटिव होता है ये एरिया, पेन भी होगा, यहाँ हाथ लगाने से बहुत पेन होगा। हमने हाथ यहाँ नहीं लगाना, हमने हाथ यहाँ लगाना है। कई बार यहाँ से भी ठीक नहीं होती, फिर हमने ग्लव डालकर एनएस में से हाथ डालकर हमें फिंगर यहाँ लगानी पड़ेगी, उसी शेप में, जैसे ये शेप है उसी शेप में हमको फिंगर बनानी पड़ेगी। ये आगे हमारा हाथ स्टार्ट हो गया, तो फिर उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, वो कम चांस है। जब हठीली हो जाती है, होती हो नहीं, टेल बोन अपनी जगह पे ऊपर आती नहीं, तो हमें एनएस के बीच में हाथ डालकर थोड़ा सा ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। ऐसे हाथ रखा, बस धीरे से, बस वही ध्यान है कि हमने यहाँ हाथ टच नहीं होने देना, फिंगर टच होने नहीं देना, वहां तक बात पहुंचती नहीं, उससे पहले हम कर देते हैं, ठीक। बस छोटी सी टेक्निक है, जांचने की आनी चाहिए, उठाने की। अभी ये लेफ्ट राइट चली गई, इधर को चली गई। अब हमारे हाथ बस 4-5 बार करो, धीरे 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 अपनी जगह आ जाए, ठीक है ना। अब हम कैसे करनी है फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं।